चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक बच्चे को गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम पढ़े थे बेटा वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। आज आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 15 होगा और 14 हम आपके करा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आपका क्या कह रहा है। पहले सवाल को पढ़ते हैं। पहले सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ा करो तभी आपको पता चलेगा। अगर आप सवाल को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो संगत मतलब वृत्तखंड जो है बेटा लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर याद रखना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मैंने बता दिया कि कैसे निकलना है बेटा। पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद जो त्रिभुज बनता है उसका निकाल लो। उसका नाम हमने ज्यादातर त्रिभुज ओ ए बी नाम रखा उसका, तो वो ही रख लेते हैं। वैसे आप जो भी नाम रख सकते हो, उसका जो भी अच्छा लगे आपको, चिंटू पिंटू आप रख सकते हो। ठीक है, हाँ तो आप बात करते हैं। सबसे पहले इसके एक चित्र बना देते हैं। ये आपका वृत्त बन गया। इसमें कितने डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है बेटा? 120 का। ये 120 का ये हो गया, सही है। अब करने क्या है, 120 का हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी रखी बेटा? 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपका ये तो इसका ये वाला जो क्षेत्रफल है ये इसका वो मान पूछ रहा है। मैं कई बार निकलवा चुका हूँ। इसका कैसे निकलता है बेटा? आपको ये वाला जो त्रिज्यखंड है इसमें से आप ये वाला घटा दो, आपका क्या त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा। तो अब देखो पहले तो हम सबका अलग अलग निकाल लेते थे और उसका साथ कर दिया करते थे। त्रिज्यखंड का अलग निकाल के कर दिया करते थे, त्रिभुज का अलग कर दिया था। अब एक साथ ही निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले जो दिया उसके दे लिख लेते हैं। दिया है आर बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120। सही, ये हो गया। हाँ उसके बाद जो है आपका क्या लिखना है हमें बेटा? ये जो चीज दे रखी ये हमने रख दिया 120। अब हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा आपका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज इसका ए बी और लिख दिया हमने। सही है, त्रिभुज ओ ए बी या ए ओ बी का क्षेत्रफल। सही, ए ओ बी का क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक है, तो आपका देखो फार्मूले में आपका क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस त्रिभुज ए ओ बी का कितना होता है आपका? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ये होता है। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा ये हो गया। अब हमें करना क्या है इसमें? सबसे पहले आर स्क्वायर को क्या कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहां से कर रहे हैं और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और जो बचा उसका लिखते हैं। पाई का मान कितना रखेंगे? देखो इसमें देखो 22/7 रखे से कोई फायदा नहीं मिलेगा और इसका एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे हम। सही, एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे। क्या आ रहा है एग्जैक्ट आंसर? ठीक है, हाँ तो आपका कितना होता है बेटा? देखो पाई का मान होता है बेटा 3.14 और देखो गुणा आर तो आपको बाहर आ गया, उसका मान चलो बाद में रख देंगे। और थीटा का मान कितना होता है बेटा? अच्छा एक लाइन बढ़ा दें, पहले ये जो बचा वो लिख दें, उसके बाद मान रखेंगे। ठीक है, जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। पहले यहाँ क्या बचा आपका? पाई बचा है और थीटा बचा और क्या बचा आपका बेटा? 360 बचा माइनस इधर क्या बचा आपका? 1/2 साइन थीटा बचा, ये बचा है। ठीक है, अब सबका मान रख देते हैं। आर का मान कितना है बेटा? आपका 12 है, 12 रख दिया हमने, 12 का स्क्वायर। सही है, और पाई का मान होता है 3.14 और थीटा का मान कितना आपका बेटा? 120/360 माइनस 1/2 साइन कितना? 120। सही है, साइन 120। देखो साइन 120 मैं पहले तोड़ के बता चुका हूँ। पहले इसको काट लेते हैं। 0 0 गया और 12 1 12 12 3 36 3 आ गया। सही है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3.14 और यहाँ बचा 3। सही, माइनस साइन 1। देखो साइन 120 को तोड़ के इसका मान रख दें कैसे टूटता है, इस पर ध्यान दो बेटा। साइन 120 जो है आपका, इसको हम तोड़ेंगे साइन 180 माइनस 60। अगर आप 180 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा आपको? क्या बचेगा? 120 ही बचेगा। तो आप देखो ये आपका क्या होता है? देखो चतुर्थांश जो होता है बेटा ये एस कर ये होता था, ये ऑल एस टी सी एस कर, इसमें सभी प्लस होते हैं। इसमें साइन कॉस होता था, ये साइन का तो प्लस में ही आएगा। तो सही है, तो आपका प्लस में ही आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका? साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है आपका बेटा?
साइन साइड का होता है √3/2, कितना होता है √3/2। प्लस माइनस देखा जाता है कि प्लस आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ पर साइन और कोसेक जो होते हैं आपके प्लस में होते हैं। तो ये देखो 180 की रेखा है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 से ये 90 आता है, ये 200 180 आता है, सही है, और ये आपका 270 आता है, ठीक है। ये तो 180 में से जब आप घटाओगे इसमें तो आपको कितना आएगा बेटा, इस यानी इसके रेंज में ही आ जाएगा। तो ये 120 जो है आपके इसमें ही आ रहा है, इस वाले में, यहाँ से देखो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो ये साइन साइड का मान कितना हो गया आपका √3/2, सही है, ये हो गया। अब आपका क्या 144, सही है। अब इसका क्या रख दिया 3.14 और बटे 3 माइनस √3 का मान कितना होता है बेटा आपका 1.732 है। तो आप ज्यादा मतलब को 7-3 तक रख देना है, कोई दिक्कत नहीं उससे, चाहे 732 तक रख दो, चलो 732 रख दिया, और ये कितना हो गया 4, ठीक है। हाँ बच्चों जरा कैलकुलेशन करो, बच्चों कैलकुलेशन करना आपको, गुणा करनी है, किससे करनी है, पहले मैं एलसीएम ले देता हूँ। 144, सही है, आप देखो 12, इसका एलसीएम आ गया, सही है, 12 आ गया 12 आ गया। अब देखो 3 चौक 12, 4 से इसकी गुणा करो, 4 से इसकी गुणा करो, कितना हो जाएगा 2, 4 से गुणा करो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 5 हो गया, सही है, और 4 तिया 12, कितना 12.56 माइनस, सही है, इसकी गुणा करो बेटा, 4 तिया 12, 3 से गुणा करो, इसकी कितना आ रहा है 3 दूनी, जल्दी बताओ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, हाथ से लगे 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, ये हो गया 5, सही, 5.196, सही है, ये हो गया 12। अब हमें करना क्या है, 12 से काट देंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 12 आ गया, सही है, ये यहाँ तो हमने 12 ले लिया, सही। अब इसको घटाएंगे कैसे, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको घटाने का तरीका जो है, आप जरा यहाँ पर ध्यान दो, कितना 12.56 और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं हम 0.196, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, इधर भी 0 बढ़ा सकते हो, इधर कितना बचा इधर बचा आपका 6, इधर कितना 3 बचा, सही है, 0.7 ये बचा, सही है। तो आपको कितना आ रहा 7.364, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके हम किससे 12 से गुणा कर देंगे, 12 गुणा करो तो कितना आ जाएगा 7,3,6,4, किससे गुणा करो कितना आ रहा है बेटा, गुणा करके मुझे बताओ, ऐसे करो, 12 का पहाड़ पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 12 कितना होता है 48 होता है, 12 88.32 आ रहा है। अच्छा हमने 4 यूनिट से करी है, 12 36, तो इसके कर दो 12 48, हाथ से लगे 4, 12 72, 88 पॉइंट कुछ बता रहा है बच्चा, तो कितना रहा 12 72, 72 और 4 कितना होते 76, और कितना होता है 12 36, 36 और 7 कितना 43, और फिर 12 7 84, 4 88, सही है, कितना हो गया 88 पॉइंट, सही है। अब देखो इसको क्या होगा, इसका देखो 8 से ज्यादा 2 यूनिट में लिख देंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 88 पॉइंट, सही है, ये हो जाएगा आपका 3.7, सही है। 2 यूनिट में आंसर दे दो, 3 यूनिट में दे दो, ये भी आपका आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। अगर सिंगल यूनिट में दोगे तो ये देखो 5 से ज्यादा है, इसमें एक और जुड़ जाएगा तो 88 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 4, सही है। ऐसे करके आप सिंगल यूनिट में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, जिस भी यूनिट में आप जाओ, सिंगल यूनिट में, सिंगल में 3 में आए तो ये लिखना, वो 3 में आए तो ये लिखना, 2 में आए तो ये लिखना, और 1 में आए तो ये लिखना। ये सब आपकी किस में बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सही है, किस में सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, सही है, ये हो गया आपका, ये आंसर दे रखा होगा, नहीं तो ये दे रखा होगा, ठीक है, दोनों दे रखे हैं, सही है। हाँ तो इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं, किसी बच्चे को बताओ पूरा आंसर सही आया, सही है, हमने एक साथ ही लेके इसको कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई, पूरा हो गया सवाल, ठीक है, कंप्लीट है। कोई दिक्कत हो तो बता देना कोई भी बच्चा, ठीक है। वैसे जो है आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। आप ये देखो हमने त्रिकोणमिति पूरी करा दी है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, एक एक सवाल उसका देख सकते हो, सही है, एक एक सवाल कराया है हमने उसमें। और ये आपका बेटा ब्रज संबंधित क्षेत्र में चल रहे थे, उसका बेटा 15वां सवाल हो गया। इसके जो बच्चे हैं वो भी हम जल्द कंप्लीट करा देंगे, तो उसके बाद जो है अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ तो अब हम कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है।